गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बेटा आपको मैंने सिलेबस का आज पीडीएफ भेज दिया ग्रुप में, प्लीज चेक कर लीजिएगा। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अभी तक मुझे असेसमेंट नहीं भेजी है, बहुत सारे लोगों ने अभी कॉपी भी नहीं भेजी है। मैंने आज फिर से मैसेज डाला है, तो अपना सारा काम करके भेज दीजिए ताकि आपको अच्छे से मार्क्स दिए जा सकें, ठीक है। और कल बेटा हम लोग पत्र डिस्कस कर रहे थे, बधाई पत्र मैंने फॉर्मेट करवाया था, समझाया था और बधाई पत्र लिखने के लिए कहा था। नृत्य प्रतियोगिता में मित्र को, आपके मित्र ने नृत्य प्रतियोगिता जीती है, उसे बधाई देते हुए पत्र लिखना है। लिखा अर्शिया? वेरी गुड। किस किस ने लिखा है? रेज योर हैंड्स। Only one hand, Drishti. Drishti, a big clap for you. I'm happy. And offline students are also clapping for you. That's really good. Only one student has done the work. शाबाश। चलिए दृष्टि पढ़िए बेटा, क्या लिखा आपने? बीच वाला भाग पढ़िएगा बस। यस, हम सब यहाँ पर कुशल हैं। आशा है कि तुम भी ठीक हो। कल मुझे तुम्हारी माताजी ने बताया कि तुम नृत्य प्रतियोगिता में प्रथम आई हो। मुझे पता है कि तुम नृत्य कितना अच्छा करती हो और मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई और गर्व भी महसूस हुआ। आशा है कि तुम आगे भी ऐसे ही हर प्रतियोगिता में प्रथम आओगी। मेरे और मेरे परिवार की ओर से तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो। वेरी गुड दृष्टि। एक छोटा सा पत्र लिखना था, 4-5 पंक्तियों का, है ना, कि हम सब यहाँ पर कुशल हैं। आशा है कि तुम भी ठीक होगी। मुझे कल तुम्हारी माताजी मिली और उन्होंने बताया कि जिस नृत्य प्रतियोगिता के लिए कई दिनों से तुम मेहनत कर रही थी और अभ्यास कर रही थी, तुमने वह प्रतियोगिता जीत ली है। मैं तुम्हारी इस उपलब्धि पर, उपलब्धि मतलब अचीवमेंट, मैं तुम्हारी इस उपलब्धि पर बहुत ही खुश हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम एक बहुत ही अच्छी नृत्यांगना हो, नृत्यांगना, डांसर। तुम एक बहुत ही अच्छी नृत्यांगना हो और तुमने यह प्रतियोगिता जीतकर अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। आशा है कि तुम आगे भी इसी तरह से प्रतियोगिताओं में भाग लेती रहोगी और पुरस्कार प्राप्त करती रहोगी। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। एक बार फिर तुम्हें बहुत बहुत बधाई। अपने माता पिता को मेरी ओर से नमस्ते कहना। पत्र लिखने वाली तुम्हारी सखी, डैश नाम, डैश पता। क्लियर? एनी डाउट? क्लियर? हमें सब कुछ हो जाता है पर हम लिखते ही नहीं है बस, है ना। किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें बेटा? चलें आगे। ओके, ग्रामर का टॉपिक बेटा हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आप पहले भी पढ़ चुके हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द क्या होते हैं? ऑपोजिट वर्ड्स। विलोम शब्द, उल्टे शब्द। आपके सिलेबस में 21 से 40 विलोम शब्द हैं। पेज नंबर है 38, पृष्ठ 38।
ओके 21 से 40 है, पढ़ती जा रही हूँ, डिस्कस करवा रही हूँ, लिखती भी जाऊंगी। आप लोगों ने बेटा बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत ध्यान से समझना है, स्पेलिंग्स बहुत ध्यान से करने, ठीक है। आपको पता है जब भी स्पेलिंग एरर्स होते हैं तो मार्क्स कटते हैं, इसलिए स्पेलिंग्स बहुत ही ज्यादा ध्यान से करिएगा। सबसे पहले है उर्वर। उर्वर वो जमीन होती है जो फर्टाइल हो, फर्टाइल जमीन को कहते हैं उर्वर धरती, उर्वर जमीन। और जो फर्टाइल नहीं होती, उपजाऊ नहीं होती, उसे कहते हैं ऊसर। उर्वर ऊसर। ओके ओके नेक्स्ट इज उष्ण। उष्ण होता है गर्म। उष्ण का विलोम शब्द शीत। शीत मतलब ठंडा। ये जो शब्द है बेटा मैं हमेशा ये कहती होती हूँ कि शब्दों का प्रयोग उचित स्थान पर होता है। अगर हमने चाय ठंडी या गर्म कहनी है तो हम ये नहीं कह सकते चाय उष्ण है या चाय शीत है। नो, चाहे मतलब उसका ठंडा गर्म है। ये शब्द एनवायरनमेंट के लिए यूज होते हैं, वेदर के लिए। वेदर मौसम, गर्म मौसम, ठंडा मौसम, उष्ण जलवायु, शीत जलवायु। जलवायु समझते हो क्या होती है जलवायु? एटमॉस्फेयर जैसे वाटर एंड विंड। हाँ जी, वाटर एंड विंड। हाँ ठीक है, जैसे एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है। उष्ण, शीत। नेक्स्ट इज ऐच्छिक। इसका विलोम है अनैच्छिक। ऐच्छिक और अनैच्छिक, इसकी लाइव एग्जांपल आप लोग हैं। ऐच्छिक इच्छा के अनुसार, विद्यालय में आना ऐच्छिक है। आप अपनी इच्छा के अनुसार आ सकते हैं। अगर आप आना चाहें तो आप एक फॉर्म भरकर कंसेंट देकर आप आ सकते हैं, कंपलसरी नहीं है। अनैच्छिक जो कंपलसरी हो। ऐच्छिक मतलब वॉलंटरीली, अनैच्छिक जो कंपलसरी है। ओके नेक्स्ट कायर, डरपोक, वीर, बहादुर। क्रय, क्रय मतलब खरीदना। क्रय विक्रय, विक्रय मतलब बेचना। क्रय विक्रय, खरीदना और बेचना। खाद्य अखाद्य। खाद्य मतलब जो खाया जा सकता है, खाई जाने वाली चीजें। अखाद्य जो खाने योग्य नहीं है। ओके नेक्स्ट इज गत आगत। गत मतलब जाना, आगत मतलब आना। गत आगत। गरीब अमीर, ग्रामीण, ग्रामीण शहरी। ग्रामीण मतलब जो गांव में रहता है, शहरी मतलब जो शहर में रहता है। ग्रामीण शहरी। गुण अवगुण। गुण मतलब क्वालिटीज, अवगुण मतलब डिसक्वालिटीज। गुण अवगुण। चंचल गंभीर। एक बच्चा है जो नटखट है और शरारतें करता रहता है, वो है चंचल स्वभाव का। और एक है जो सीरियस रहता है, इंट्रोवर्ट सा, अपने आप में रहता है, वो है गंभीर स्वभाव का। ठीक। चल अचल। चल मतलब जिसको हिलाया नहीं जा सकता, जिसको हिलाया जा सकता है चल। अचल जिसको हिलाया नहीं जा सकता। जैसे पहाड़ को कहते हैं अचल, पहाड़ को हिलाया नहीं जा सकता। धरती को कहते हैं अचला, धरती को हिलाया नहीं जा सकता। चल जिसे हिलाया जा सकता है, अचल जिसे हिलाया
नहीं जा सकता। अतिवृष्टि अनावृष्टि, वृष्टि का मतलब होता है बारिश, वृष्टि मतलब बारिश, अतिवृष्टि बहुत ज्यादा बारिश होना, अनावृष्टि बिल्कुल भी बारिश ना होना। अति, अति का मतलब होता है बहुत, अति, अतिवृष्टि बहुत बारिश होना, अनावृष्टि बारिश ना होना। नेक्स्ट इज चिंतित, चिंतित जो चिंता में हो, परेशान हो। निश्चिंत, स्पेलिंग्स ध्यान में रखना, निश्चिंत जिसे किसी तरह की कोई परेशानी कोई चिंता नहीं है, जो निश्चिंत है। हमें चिंतित नहीं होना चाहिए, निश्चिंत होकर जीवन व्यतीत करना चाहिए। ठीक। नेक्स्ट इज जड़ चेतन, जड़ मतलब जिसमें जान नहीं है, जड़ वस्तुएं, नॉन लिविंग। चेतन मतलब लिविंग, जिसमें जान है। जय पराजय, ये तो सबको पता होगा। जय मतलब जीत, पराजय मतलब हार। तरल ठोस, साइंटिफिक वर्ड्स हैं। तरल लिक्विड, ठोस सॉलिड, लिक्विड फॉर्म को कहते हैं तरल और ठोस सॉलिड। दिवस मतलब दिन, रात्रि। अब आप दिवस का रात नहीं लिख सकते विलोम शब्द, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, दिवस रात्रि, दिन रात। देव दानव, देव मतलब देवता, दानव मतलब राक्षस। देश परदेश, देश मतलब अपना देश, परदेश मतलब दूसरा देश। ठीक है, किसी को कोई डाउट? क्लियर? एक बार फिर से फटाफट रीड कर देती हूँ, बुक्स में देखते जाओ, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लेना। उर्वर, ऊसर, उष्ण, शीत, ऐच्छिक, अनैच्छिक, कायर, वीर, क्रय, विक्रय, खाद्य, अखाद्य, गत, आगत, गरीब, अमीर, ग्रामीण, शहरी, गुण, अवगुण, चंचल, गंभीर, चल, अचल, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, चिंतित, निश्चिंत, जड़, चेतन, जय, पराजय, तरल, ठोस, दिवस, रात्रि, देव, दानव, देश, परदेश। कहाँ बेटे? गरीब अमीर लिख लो। ठीक है, ओके बेटा, इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लें। आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेरीज। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? नो? थंब शो कर दो अगर सब कुछ ठीक है, सब कुछ समझ में आ गया। कुछ एक्शन रिएक्शन कुछ तो दें। 3 लोगों को समझ में आया बस, ताकि सब वीडियोस बंद करके म्यूट होकर सब बैठे हैं। यस तान्या?
Ma'am, please get aside. Thank you, ma'am. डन डन। चलिए बेटा, ये सारे शब्द जो होते हैं, हर शब्द का अपना मतलब है और हर शब्द को प्रयोग करने का एक उचित स्थान होता है। आप हर जगह इन शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूं दिन चढ़ आया, है ना, दिवस चढ़ आया नहीं, जबकि दिन का पर्यायवाची दिवस भी है, सेम मीनिंग है ना। और अगर मैं ये कहूं दिवस बीतते गए, वो बनेगा बनेगा। दिन बीतते गए, दिवस बीतते गए, वो बनेगा शब्द। हर सेंटेंस में शब्दों का प्रयोग उचित स्थान पर होना चाहिए। जैसे अभी मैंने विलोम शब्द आपसे मैंने कहा दिवस रात्रि, दिन रात। अब आप दिवस के लिए रात विलोम शब्द नहीं लिख सकते, रात्रि के लिए दिवस ही होगा, ठीक है। शब्दों का आपको ज्ञान होना चाहिए, आपकी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि किन शब्दों का प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं ताकि हम अपनी भाषा को और अच्छा बना सकें, ठीक है। हमारी वोकैबुलरी एनरिच करने के लिए एक और टॉपिक होता है जिसे हम कहते हैं पर्यायवाची। पढ़े हैं आपने? हाँ या ना? ओके। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? सेम मीनिंग वर्ड्स। ये क्या बनाया मैंने? पेड़, इसको हम कुछ और कह सकते हैं, वृक्ष, और कह सकते हैं तरु, है ना। एक ही चीज है, उसे जब हम अलग अलग नामों से बुला सकते हैं। एक छोटा बच्चा है, उसे हम बच्चा भी कह सकते हैं, बालक भी कह सकते हैं, शिशु भी कह सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से ऐसे और बहुत सारे शब्द हैं जो हम पढ़ेंगे जिनके लिए कई और शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। ओके, आपकी बुक में बेटा पेज नंबर 35 पृष्ठ 35 पर दिए हैं पर्यायवाची शब्द। ओके, ये हैं 16 से 30, 16 to 30 आपके सिलेबस में है पर्यायवाची शब्द 16 to 30। अब आप लोगों ने बेटा जब पर्यायवाची करने हैं तो पढ़ने सारे हैं, ये नहीं है कि हमने दो दो पढ़े, दो दो याद किए और छोड़ दिया। हमारी वोकैबुलरी तभी बढ़ेगी जब हमें शब्दों के अर्थ ठीक से पता होंगे, हमें और शब्द पता होंगे कि इसे हम और क्या कह सकते हैं, ठीक है। 16 to 30 है, पेज नंबर 35। पढ़ना शुरू करते हैं। कृषक, कृषक कौन होता है? कृषक सात्विक, कृषक कौन होता है? किसान, यस वेरी गुड। कृषक, किसान। देखो तुम्हारी बुक में और वर्ड्स लिखे हैं, खेतीहर, खेतीहर जो खेती करता है, खेतीहर फसलें उगाता ना किसान, खेतीहर। हलिक, हलिक मतलब हल चलाने वाला। क्षेत्रज्ञ, जिसको क्षेत्र का, खेतों का ज्ञान है, क्षेत्रज्ञ। किसान, काश्तकार। कितने सारे शब्द हैं,
एक किसान को और किन किन नामों से बुलाया जा सकता है? कृषक, खेतीहर, हलिक, क्षेत्रज्ञ, किसान, काश्तकार, बहुत सारे, ये सारे इसके पर्यायवाची शब्द हैं। कोयल, कोयल। और आपको पता है किसी भी शब्द का एक पर्यायवाची ऐसे ही नहीं बन जाता। जैसे खेतीहर, खेती करने वाला, हलिक जो हल चलाता है ना, कोई ना कोई रीजन होता है उस शब्द के बनने के पीछे, ठीक है। ऐसे ही कोयल, कोकिल मीठा गाने वाली, पिक श्यामा सांवले रंग की होती है, ग्रे सी, श्यामा। वसंत दूत, वसंत का जब मौसम आता है, जब वसंत ऋतु आती है उसका संदेशा देती है, कोयलें कूकती हैं। गंगा, गंगा, कुछ बच्चे गंगा का पर्यायवाची लिख देते हैं नदी, गलत है। गंगा का नाम, नदी का नाम है गंगा, गंगा का पर्यायवाची नहीं है नदी, ठीक है। पर्यायवाची शब्द है भागीरथी, देव नदी, सुरसरी, त्रिपथगा, भागीरथी, देव नदी, त्रिपथगा, सुरसरी। नेक्स्ट इज गणेश। अब गणेश जी के भी बहुत सारे नाम हैं। क्या क्या नाम है गणेश जी के? विघ्नहर्ता, यस। और लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, बड़ा पेट है जिनका। गजानन, हाथी जैसा सिर है जिनका, गजानन। विनायक, लंबोदर, एकदंत, बहुत सारे नाम हैं। नेक्स्ट इज गुरु। गुरु, दृष्टि गुरु के पर्यायवाची बताइए मुझे। शिक्षक, शिक्षक, यस, टीचर। गुरु मतलब टीचर, शिक्षक। गुरु का मतलब बड़ा भी होता है, बड़ा। बृहस्पति, अध्यापक। जो बृहस्पति है, बृहस्पतिवार, वीरवार को बृहस्पति भी कहते हैं, पता है, बृहस्पतिवार। गुरुवार भी कहते हैं। गुरु मतलब शिक्षक, बृहस्पति। लेकिन वीरवार नहीं लिख सकते, बृहस्पतिवार नहीं लिख सकते क्योंकि दिन नहीं है, ठीक है। घमंड, घमंड, अभिमान, अहंकार, दर्प, अभिमान, अहंकार, घमंड, अभिमान, गर्व, दर्प, घर, गृह, सदन, निकेतन, आलय, धाम। चांद, इंदु, चंद्रमा, राकेश, शशि, निशाकर। अब देखो ध्यान रखना, यहां निशाकर लिखा है, निशाचर नहीं लिखा। कोई ये नहीं सोचेगा कि निशाकर नहीं होता, निशाचर होता है। चंद्रमा, निशाचर नहीं है। निशाचर का मतलब होता है राक्षस, जो रात में विचरण करता है, रात में घूमता है, यह निशाकर, ठीक है। चंद्रमा है निशाकर, निशाचर नहीं लिखना, ओके। जल, जल मतलब पानी, नीर, वारी, तोय, पय, सलिल, पानी। तालाब, सर, सरोवर, जलाशय, ताल। एक और शब्द बता रही हूं, तड़ाग, बुक में नहीं लिखा,
तालाब को तड़ाग भी कहते हैं। सर, सरोवर, जलाशय, ताल, तड़ाग। दिन, वार, दिवस, वासर, दिवा। दूध, दुग्ध, पेय, क्षीर, क्षीर। क्षीर शब्द संस्कृत का शब्द है। क्षीर का हिंदी में खीर भी बन जाता है। ठीक है, क्षीर दूध से बनती है ना खीर, क्षीर दूध, क्षीर। ठीक है। नदी, अब नदी देखो, मैंने बताया था ना पहले कि आप गंगा के लिए नदी नहीं लिखेंगे। ठीक है, नदी के अपने शब्द हैं। सरिता, तटिनी, तरंगिनी, निर्झरिणी, सलिला। देखो इन सब शब्दों के पीछे ना रीजन है। सरिता नदी, सरिता बहती है, नदी बहती है। तटिनी जिसके तट होते हैं, किनारे होते हैं ना, तटिनी जिसके तट है, किनारे। तरंगिनी जिसमें तरंगे उठती हैं, लहरें होती है ना, तरंगे उठती हैं। सलिला, सलिल होता है पानी, जिसमें पानी है, इसे कहते हैं सलिला। निर्झरिणी झरनों की तरह बहती जाती है, निर्झरिणी। नेक्स्ट इज पत्थर, प्रस्तर, पाषाण, शिला, वाहन, अश्व। इसको अश्म नहीं पढ़ना, अश्व आधा श है। ओके। पत्नी, भार्या, दारा, गृहिणी, वधू, अर्धांगिनी। भार्या, दारा, धारा नहीं लिखना, धारा होती है धार जो बहती है, यह है दारा। गृहिणी, वधू, अर्धांगिनी। ओके। कोई वर्ड बेटा किसी को ना समझ में आया हो, कोई ऐसा शब्द जो नहीं समझ में आया, एनी डाउट? ओके, 3 थम्स अप आ गए हैं मुझे। बाकी सबको समझ में नहीं आया बेटा? किसी को कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिए। एवरीथिंग इज क्लियर टू एवरीबॉडी? ओके, गुड।